तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पीसीओएस के लिए डाइट प्लान, आपका वेट लूज डाइट प्लान, आपने वो मैंने आपको बताया था कितनी आपने देर उसको फॉलो करना है। उसके साथ आप आज की इस वीडियो में जो वर्कआउट बताऊंगा आपने वो फॉलो करना है। बिल्कुल सिंपल से आपको मैं 2 वर्कआउट बताने वाला हूँ, 2 से 3 वर्कआउट होंगे टोटल, इससे ज्यादा वर्कआउट नहीं मैं आपको बताने वाला क्योंकि वो आपके लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर कोई ओवर वेट है तो ओवर वेट भी वो ये वर्कआउट कर सकती है इजीली, अगर किसी का वेट कम है वो भी कर सकते हैं। देखें अगर किसी फीमेल को पीसीओएस है और वो ये सोचती है कि मेरा 55 या मेरा 60 kg वेट है तो मुझे जो है वो मेरा वेट इंक्रीज नहीं हो तो मुझे एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। देखिए बेसिकली हमारा काम इसमें वेट लूज करवाना ही नहीं है, हमारा काम ये है कि हमने डाइट प्लान और वर्कआउट के जरिए जो आपकी जो कंप्लीट बॉडी है ना उसका फैट और वेट तो लूज करना ही करना है, लेकिन आपका जो पीसीओएस है उसको फिक्स करने का हमारा मोटिव है। आपका जो पीसीओएस उसको हमने किसी हद तक फिक्स करना है, अगर फिक्स नहीं कर सकते तो उसको हमने काबू करके रखना है, उसको ज़्यादा खराब नहीं होने देना। जब वो खराब होता जाएगा आपको 10 प्रॉब्लम और किसी किस्म के भी क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए अगर पीसीओएस ठीक हो गया तो बाकी प्रॉब्लम्स आपके ऑलरेडी ठीक हो गए। तो आज की वीडियो में 2 से 3 आपको टोटल वर्कआउट बताऊंगा, इसमें आपका वेट लॉस होगा, फैट लॉस होगा, इसके अलावा आपके पीसीओएस को फिक्स करने में ये वर्कआउट काफी हेल्प करेगा। रिसर्च के साथ जो है वो आपको तब वर्कआउट होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर मस्ट क्लिक करें। इस वीडियो को बेशक एंड पे लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बोलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताता हूं कि आपने कौन सा वर्कआउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट वर्कआउट आपने स्टेयर्स रनिंग प्लस जंपिंग करना है। आज मैं आपको इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताऊंगा। इसमें आपको घर में अगर कोई सीढ़ी है, कोई थोड़ी सी ऊंची जगह आप वो रख सकते हैं, कोई भी आप चीज घर में इजीली बना सकते हैं। आप देख लें कि मैंने किस तरीके से लगाना है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आपने इस पर रनिंग करनी है 1 रैप्स, ये आपका 1 रैप्स हो गया, फिर साथ ही जंपिंग, ये आपका 1 रैप्स बन गया। फिर आपने रनिंग करनी है, वापस आना है, फिर आपने जंपिंग करना है, फिर आपने रनिंग करनी है, फिर वापस आना है, फिर आपने जंपिंग करना है। ऐसे आपका 1 रैप्स बनेगा, यानी कि ये आपका 1 रैप्स हो गया, ये आपका 1, फिर आपने इसके ऊपर आके वापस खड़े होना है, फिर आपने ऐसे इस तरीके से आपने ये वर्कआउट करना है। 15 से 20 मिनट लगातार आपने वर्कआउट करना है। 15 मिनट से आपके नीचे नहीं होने चाहिए और बिल्कुल आपने इजी हो करना है। अपने माइंड को आपने टोटली यहाँ पे फोकस करके रखना है। किसी किस्म का घर की कोई टेंशन या बाहर की कोई टेंशन किसी को आपने अपने सर पे सवार कर रखना है। इजी हो गया, आपने ये वर्कआउट करना है। देख लिया किस तरह से 15 मिनट से कम वर्कआउट नहीं होना चाहिए, 20 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपका फर्स्ट वर्कआउट था। आए मैं अब आपको सेकंड वर्कआउट बताता हूं आपका कौन सा। तो स्टार्ट करते हैं आपका सेकंड वर्कआउट। आपने स्क्वाट्स लगाना है। अब देखिए स्क्वाट्स में क्या होता है, स्क्वाट्स में आपके जो स्क्वाट्स हम वैसे भी लगाते हैं ना, स्क्वाट्स में जो आपके हार्मोन्स होते हैं ना वो आपके वर्क करते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि फीमेल्स में ज़ाहिर बात है एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, तो वो एस्ट्रोजन को एडजस्ट करने में काफी हेल्प करेगा। इसलिए हम इस वर्कआउट में जो स्टेयर्स जंपिंग प्लस रनिंग है उसके बाद हम स्क्वाट्स को रखेंगे। स्क्वाट्स के आपको मैं पहले लगा के दिखाता हूँ किस तरीके से आपने लगाना है, फिर आपको बताऊंगा कि आपने कितने सेट और कितने रेपिटेशन करने हैं। आपने सबसे पहले अपनी पोजीशन सेट कर लेनी है। आपने अपने दोनों पाँव, आपके जो पंजे हैं उसको आप स्ट्रेट रखना है। जब आपकी पोजीशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी इसके बाद आपने बिल्कुल लाइट से पंजे बाहर की तरफ निकाल लेने ताकि आपको इंजरी ना हो किसी किस्म की। निकाल के आपने 1 बिल्कुल स्लोली नीचे जाना है, फिर आपने बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है, फिर 2 मैं आपको पूरे रिदम के साथ लगा के दिखाता हूँ, फिर 3, फिर 4, 5। बिल्कुल आपने इजी और रिलैक्स होकर ये वर्कआउट करना है ताकि आपकी नीज में किसी किस्म की इंजरी ना हो। हैवी वेट वाली भी कर सकती हैं, जो जिनका कम वेट है वो भी कर सकती हैं। जिनका बहुत ज्यादा हैवी वेट है यानी कि 100 प्लस वेट है या 100 है तो वो थोड़ा स्क्वाट्स लेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, हाफ स्क्वाट्स करेंगे। ठीक है, इस वर्कआउट के आपने टोटल 7 सेट लगाने हैं। एक सेट में आपने 15 से 20 रेपिटेशन करने हैं। मतलब एक सेट आपने लगाया, एक सेट के बाद 40 सेकंड का आपने ब्रेक दिया, फिर आपने इसको दोबारा रिपीट करना है, यानी कि दूसरा सेट, दूसरी दफा फिर आपने 15 से 20 रेपिटेशन लगाए, तीसरी दफा फिर आपने इसी तरीके से किया। तो ये आपका सेकंड वर्कआउट था। अब मैं आपको लास्ट वर्कआउट बताता हूं आपके पीसीओएस के लिए कौन सा। तो थर्ड नंबर पे जो आपका वर्कआउट आता है ना वो आता है आपकी जॉगिंग। देखिए जॉगिंग इतनी बेस्ट वर्कआउट है ना, जब आप रनिंग करते हैं ना तो वो आपका जो पूरी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है ना उसको फास्ट करती है। इसके अलावा रनिंग जो है वो आपके इम्बैलेंस हार्मोन्स को बैलेंस करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इसीलिए जॉगिंग आपकी मस्ट है। आपने जॉगिंग अपने वेट के मुताबिक करनी है, ये नहीं कि आप बहुत स्लो भागें या बहुत ज्यादा तेज भागें। आपका जितना वेट है ना आप उस जितनी स्पीड से भाग सकती हैं आपने उस स्पीड से भाग के जॉगिंग करनी है। 12 मिनट लगातार जॉगिंग करनी है, इससे कम या इससे ज्यादा नहीं करनी। जब आपके 6 मिनट हो जाए, अगर किसी को बहुत ज्यादा सांस का मसला है, 6 मिनट लगातार करके आपने 40 सेकंड का ब्रेक देना है, 1 मिनट का ब्रेक देना है, उसके बाद आपने दोबारा से करनी है और 12 मिनट अपने पूरे करने हैं। ये 3 बेस्ट वर्कआउट थे जिन फीमेल्स को पीसीओएस है। मैंने ज्यादा नहीं बताया, उसका रीजन क्या है, क्योंकि डाइट प्लान आपकी लो कैलोरीज है, उसमें कार्ब्स बहुत कम है और जिन फीमेल्स को पीसीओएस होता है ना उनको लो कार्ब्स डाइट ही देनी चाहिए, साइंटिफिकली अप्रूव है। अब इसलिए मैंने आपको जो वर्कआउट दिया ये भी पीसीओएस उस डाइट प्लान को मद्देनजर रख के दिया है और इसमें ये मेरी कोशिश रही है कि ऐसे कौन से वर्कआउट हैं जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में आपकी हेल्प करेंगे, आपका जो HGH है उसको ग्रो करने में आपकी हेल्प करेंगे।
लिहाजा आपने इसको फॉलो करना है। इस वीडियो को शेयर मस्ट करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में मस्ट क्लिक करिएगा। इस वीडियो को लाइक कर देना मेरी मोटिवेशन के लिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, गुड बाय।